सभी को नमस्कार, मेरा नाम विक्रम है। आज अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भाग 3 मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स अपने पार्ट 3 के। तो इसमें देखेंगे हम शोषण के विरुद्ध अधिकार हमारे क्या क्या है। ये आर्टिकल 23 और 24 में दे रखा है। हमारा आर्टिकल हम 23 देखेंगे अपना मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार का प्रतिषेध, यानी कि इसके क्लॉज फर्स्ट में कहा गया है। ये हमारी क्लॉज है, इसके क्लॉज 1 और 2 यानी कि 2 क्लॉज हैं इसमें। पहले क्लॉज में कहा गया है इसमें कि मानव की तस्करी यानी कि किसी भी प्रकार से मानव की तस्करी यानी कि खरीद और बिक्री यानी कि खरीदना और उसको बेचना, और जबरन श्रम यानी कि जबरदस्ती मजदूरी करवाना या किसी प्रकार का काम करवाना जो कि गैर कानूनी है पर प्रतिबंध लगाता है आर्टिकल 23 का क्लॉज फर्स्ट। वहीं क्लॉज सेकंड में कहा गया है राज्य को सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अनिवार्य सेवा लागू करने की अनुमति देता है। वहीं इसमें कहा गया है कि ये जो अनुमति देता है वो लेकिन जाति, धर्म, नस्ल या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, यानी कि राज्य को ये पर अनुमति देता है आर्टिकल 23 का क्लॉज 2 कि वो किसी भी सार्वजनिक यानी कि सैन्य सेवा या सामाजिक सेवा में लोगों की भागीदारी अनिवार्य रूप से ले सकता है। वहीं ये किसी भी प्रकार से राज्य, जाति, धर्म, नस्ल या वंश के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। इसी के हमारे आर्टिकल 23 के ऊपर कुछ केस भी हैं, जो कि आर्टिकल 23 के क्लॉज फर्स्ट में एक केस दिया गया है, दीना वर्सेस भारत संघ। इसमें कहा गया था, इस केस में कहा गया है कि कैदियों को यानी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा माना था कि कैदियों से बिना परिश्रमिक के जबरन श्रम करना संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करना है। यानी कि संविधान कहता है कि अनुच्छेद 23 के अनुसार किसी भी कैदी से या किसी भी व्यक्ति से जबरन काम नहीं कराया जा सकता बिना उसको यानी कि बिना उसको वेतन दिए, यानी कि बिना पैसे दिए कोई भी काम कराना, एक जबरन श्रम कराना आर्टिकल 23 का उल्लंघन है। वहीं इसमें कहा गया था कि उचित मजदूरी पाना उनका अधिकार है, यानी कि कैदियों को उचित मजदूरी पाना उनका अधिकार है। ये हमारा केस है 1983 का केस है हमारा इसमें। वहीं अगर क्लॉज 23 के क्लॉज 2 में देखें, आर्टिकल 23 के क्लॉज 2 में देखें हम, तो हमारे एक और केस है संजीत रॉय वर्सेस राजस्थान राज्य। इसमें कहा गया था कि अकाल राहत अधिनियम 1964 के तहत राज्य ने लोगों को एक निश्चित कार्य के लिए नियुक्त किया था, मगर इसका यह मतलब नहीं कि उसको न्यूनतम भुगतान से कम भुगतान करे। ये राज्य के अधिकार में नहीं है और ये आर्टिकल 23 का उल्लंघन है और ये शोषण में आ जाएगा। हमारा आर्टिकल 24 बताता है हमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों और निर्माण जैसे खतरनाक व्यवसायों में काम पर रखने पर रोक लगाता है। यानी कि आर्टिकल 24 हमारा बताता है कि 14 वर्ष से जो भी कम उम्र के बच्चे हैं उनको खतरनाक यानी कि जैसे किसी भी कारखाने और खदानों में और निर्माण जैसे यानी कि किसी भी प्रकार से, जैसे पटाखे की फैक्ट्री है उसमें 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आर्टिकल 24 प्रतिबंधित करता है कि उनको ये हक नहीं है कि वो किसी भी प्रकार का काम करें जो कि उनकी न केवल उनके स्वास्थ्य के लिए बल्कि उनकी आने वाले भविष्य के लिए भी खतरनाक साबित हो। तो आर्टिकल 24 हमारा इसी का विरोध करता है। वहीं इसके रिलेटेड एक केस भी है जिसमें पीपल यूनियन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस हमारा 1982 यानी कि 1982 का केस है। इसका दूसरा नाम एशियन वर्कर्स केस भी है। इसमें यह कहा गया था कि जो भी बच्चे 14 वर्ष की उम्र से कम है वो किसी भी खतरनाक ऐसी जगहों पर काम ना करें, उस पर प्रतिबंध लगाता है। ये हमारा एक संगठन था 1982 में जो कि इन जैसे केसों पे प्रतिबंध लगाता है, यानी कि जो भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हैं उनको किसी भी ऐसी खतरनाक जगहों पर काम करने पर प्रतिबंध लगाता है। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें जिससे इससे रिलेटेड वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे।